हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज हल्ला बोलेंगे हम बिजली की आपूर्ति आखिर क्यों ठीक तरीके से नहीं हो रही, इसे लेकर। यहाँ फतेहाबाद में इन दिनों लोग बेहद परेशान हैं अघोषित कटों को लेकर। और जब बिजली नहीं आती है, उनके घरों तक बिजली नहीं पहुंचती है, तो वो फोन करते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उन नंबर्स पर वो फोन करते हैं, लेकिन उस फोन नंबर को व्यस्त रखा जाता है। ये भी इनकी एक अलग और अदद परेशानी है। लोगों ने अब इकट्ठा होकर बिजली निगम कर्मचारियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आपके इलाके में क्या हालात हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, आप भी फोन कीजिए, जुड़िए। आखिर कब होगा बिजली की समस्या का समाधान? ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति कब होगी? बिजली निगम कर्मचारी आखिर अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? बिजली की किल्लत कब दूर होगी? कई बड़े सवाल है जिनका जवाब हम तलाश रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों पर लगाम कब? ये भी उनमें से एक सवाल। क्या लगता है आपको इनके जवाब या आपके इलाके के हालात बिजली को लेकर जरूर पहुंचाएं हम तक। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और बोलिए हल्ला। गर्मी का मौसम, गर्मी आते ही हरियाणा के गांवों में बिजली की समस्या हमेशा की है, कोई नई नहीं, पुरानी बात। बिजली न आने की वजह ना तो लोग कृषि का काम कर पाते हैं, ना ही इस वजह से मोटरों से पानी की सप्लाई हो पाती है। यह आलम सिर्फ गांव में नहीं, शहरों में भी है, वहां पर भी इस तरह की किल्लत और परेशानी बरकरार। फतेहाबाद में बिजली की समस्या से लोग परेशान, बिजली निगम कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, राम जी नमस्कार, बोलिए हल्ला। अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं बताना चाहूंगा मौजूदा सरकार को बिजली, पानी, रोजगार से कोई इनका कोई सरोकार नहीं है। इनका ध्यान है सिर्फ नफरत पैदा करके सरकार बनाओ, तोड़ो, खरीदो एमएलए को, बाकी इनका कोई लेना देना नहीं है। रही सही अब योगी जी ने कसर निकाल दी। पाकिस्तान, अमेरिका के पासपोर्ट वीजा बनवाने की बजाय अपने राज्यों को ही वीजा, मजदूरों को भी वीजा लेना पड़ेगा, उनके पासपोर्ट बनवाने पड़ेंगे एक दूसरे का आने के लिए। ये कैसी राजनीति हो रही है अनामिका, जरा समझें। और ये जो भ्रष्ट मीडिया पत्रकार है वो जो समर्थन कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा इसके बारे में। तो आज रीढ़ की हड्डी है पत्रकार, देश की पत्रकार ही बचा सकते हैं देश को, वरना आने वाला समय बहुत घातक होगा। धन्यवाद। चले, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। बिजली की समस्या को लेकर फतेहाबाद के लोग बिजली निगम के बाहर, कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर अपना रोष जता रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि शहर के कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है और फोन करने पर कोई फोन नहीं उठाता। इन्होंने फोन को बिजी रखा हुआ है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, MP शर्मा ने फोन किया है। शर्मा जी नमस्कार, बोलिए हल्ला। हाँ नमस्ते मैडम जी। बोलिए मैडम जी, हल्ला किसके लिए हल्ला बोले? ये तो इतनी निकम्मी सरकार बन चुकी है, किसान दुखी हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है, टाइम पे खाद नहीं मिल रहा है, उनको क्या मतलब है? नए एम्प्लॉइज हैं कि बुरी हालत कर दी, जेब काटने की। इन्हीं किसानों से 19.5 में खरीद के आम आदमी को 23.5 में दे दिए। ये नहीं सोचते कि पहली सरकार है, चौटाला सरकार का क्या हाल हो रहा है, ये हाल तुम्हारा भी हो सकता है। ये क्यों भूल जाते हैं? तो गुमराह करने में नंबर 1, धोखा देने में नंबर 1, झूठ बोलने में पब्लिक के साथ 1, खाली है तो देश को लड़ा के कभी मुसलमान हिंदू, अरे हिंदुओं से मुसलमानों से कोई रोड़ा नहीं था कभी भी। ये क्यों मतलब असल मुद्दों से भटका के, और ये 2014 में पब्लिक ने बना के बहुत वो कर लिया है। 2024 में अब ये अपने छाप सिर्फ गरीबों की, आम मीडियम लोगों की जेब काट के और इन गरीबों को बांट रहे हैं। जन धन, अगर ये संकट में केस है तो इनके क्यों दे रहे हैं, फ्री में क्यों इनको दे रहे हैं? ये जांच पड़ताल नहीं करते कि ये आदमी को जरूरत है कि नहीं है। आम आदमी से तो वसूली करते हैं और इनको मुफ्त में, जिनके 2-2 कोठियां हैं, गाड़ियां चल रही है, 3-3 गाड़ियां चल रही है, और उनको सरकार की सारे लाभ मिलते हैं। क्या है ये सरकार? गरीबों से काट के और इन मतलब अपने ठेकेदारों के थ्रू, जो MC ने रिपोर्ट कर दी उनके थ्रू, अरे वेरीफाई करवा दो। अगर हिम्मत है, मनोहर लाल खट्टर हिम्मत है तो ये जो स्कीम चला रखी है इनको दुरुपयोग हो रहा है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
वरना त्याग पत्र दे देना चाहिए तुरंत। चलिए, बहुत शुक्रिया। MP शर्मा की तरह आप भी फोन करें नंबर साहब की टीवी स्क्रीन पर। आपके यहाँ पर बिजली की आपूर्ति को लेकर किस तरह के हालात हैं? जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र नमस्कार, बोलिए हल्ला। ये मैम देखो, बिजली का जो मामला है वैसे तो ज्वलंत है, लेकिन इस समय के मौसम को यदि देखा जाए तो गर्मी का मौसम है जी। 50 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री के आसपास तापमान हो जाता है। कई बार जो बिजली की लाइनें हैं उसके अंदर त्रुटियां भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति ठप हो जाती है या बाधित हो जाती है। तो समस्याएं तो सुननी चाहिए ना, फोन तो उठाना चाहिए या उस जो भी आप फॉल्ट बता रहे हैं उस फॉल्ट को तुरंत प्रभाव से ठीक तो करना चाहिए। एक मिनट मैम, मेरा जो है ना, आप बातचीत तो सुने बोले, लेकिन लोगों के अंदर जितनी शिकायतें करने का मादा है ना, इतना वो थोड़े से कॉमन सेंस को यूज नहीं करते हैं। अच्छा। दूसरी बात फिर जैसे आजकल अंदर चलते हैं, मैं कोई बिजली विद्युत विभाग में कर्मचारी तो हूँ नहीं, एक आम सामान्य नागरिक हूँ, तो उसकी वजह से भी कई बार अंधड़ की वजह से कोई पोल गिर गया या और कुछ हो गया, इस तरह की बातें होती हैं जिसकी वजह से कि वो ठीक नहीं हो पाती, लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, जैसे लोग सामने आते हैं, उग्र रूप लेके रोड पे आते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, अगर इतनी ही कोई भी सुविधा अगर बाधित है तो जनता का काम कैसे चलता? आखिर सुविधाएं तो हमें सरकार से ही मतलब मिल रही हैं, और जहां तक मेरे अपने इलाके का मैं जिक्र करूं, अच्छे तरीके से बिजली आ रही है, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो समस्याएं होती है ना क्षणिक, भाई एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, उसमें भी न्यूज़पेपर में पहले निकलवा देते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं, हमें भी धैर्य से काम लेना चाहिए। क्या सरकार जो करती है, सरकार जो नियम बनाती है सारे उनका पालन थोड़ी करते हैं। अब लॉकडाउन को ही लेके देख लो आप, सरकार ने तो बहुत कुछ कह दिया, समझा दिया, सिखा दिया, लेकिन यहाँ फिर भी वायलेंस हो रही है। तो इसलिए आदमियों को थोड़ा सा आपने इस बात से इत्तेफाक रखते हुए जितेंद्र कि अगर क्षणिक समस्या है तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन अगर ये एक लंबे अरसे से हो रहा है और शिकायतों के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस तरफ। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फोन कीजिए और हल्ला बोलिए। बिजली की किल्लत से जो लोग जूझ रहे हैं, आज हमने उनकी आवाज उठाई है हल्ला बोल में। आप अपने इलाके का हाल बताएं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से हल्ला बोल में आप सभी के फोन कॉल्स का इंतजार है। हमें फोन कीजिए, अपने इलाके में बिजली की आपूर्ति को लेकर क्या व्यवस्था है उस पर हमारे साथ बात कीजिए। फतेहाबाद की तस्वीरों को दिखाते हुए हल्ला बोल में आज हम बिजली की समस्या पर आपके साथ जुड़े हैं। फतेहाबाद के लोग बिजली निगम कार्यालय के बाहर जाकर इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया कि काफी परेशानी हो रही है बिजली की आपूर्ति को लेकर, और जब हम फोन करते हैं शिकायत के लिए तो फोन का जवाब नहीं दिया जाता, और जब हेल्पलाइन नंबरों पर फोन किया जा रहा है तो कई दफा ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि फोन बिजी कर दिया गया। तो किससे बात करें? राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी बोलिए। वो जी मैं क्या नाम, लाइट पूरी रात से लाइट नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। सर कहाँ से फोन किया आपने? मैं सैनी हो रहा बड़ा तल। फोन किया था आपने बिजली विभाग को? बिजली विभाग 4 बार कर लिया। वो सही था, वो कभी तो कहते हैं 11 बजे आ जाएगी, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। फिर पूरी रात लाइट नहीं थी, रात को फिर 2:30 बजे लाइट चली गई। थोड़ा आती 10 मिनट आती चली जाती है, आती है 10 मिनट चली जाती है, आती है 10 मिनट चली जाती है, पूरी रात परेशान रहे। चलिए बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो और त्वरित कार्रवाई से आपको राहत मिले। रेवाड़ी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, महावीर जी। महावीर जी बोलिए। हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मैडम जी, देखो जनता की हेल्प करने के लिए आपका टीवी चैनल अच्छे है और अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ इतनी लोगों की हेल्प जरूर करो। जिस भी विभाग के उनके नंबर लोगों को जागरूक करने के लिए, भाई इन नंबरों पे, जैसे बिजली बोर्ड के गुड़गांव के नंबर है, तो इस तरह नंबर की मतलब लोगों को और बताने की थोड़ी कृपा करो आप। बाकी जो लोग परेशान हैं उसे बिल्कुल परेशान है, लाइनमैन लोकल मतलब कोई परवाह नहीं करते किसी भी शहर में। तो इनके गुड़गांव का या इनका या मनोहर लाल सक्कर, अगर इतनी बढ़िया सरकार है तो ये नंबर क्यों नहीं अलॉट करती? भाई ये नंबर करो, तीसरी बार मेरे पास फोन करो।
तो ऐसी प्रोविजन बनाओ और आप भी लोगों को जागरूक करने के लिए नंबर का बताया जरूर सर, जरूर जरूर सर, बहुत शुक्रिया। महावीर की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपने इलाके का हाल हमें बताएं। हाँ, कुरुक्षेत्र से राम सचदेवा जुड़ गए हैं। राम जी नमस्कार, बोलिए। राम सचदेवा जी बोलिए सर। राम सचदेवा बोल रहा हूँ जी राम सचदेवा जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। यहाँ तो देखो जी लाइट हर समय रहती है, अगर नहीं भी होती तो आपकी कृपा से आपके उसको बच्चों को मैं सुपरटेंडेंट रिटायर हो रहा हूँ, इन्वर्टर हर चीज लगा रखी है। परमात्मा की आपकी कृपा से हर चीज को मुझे कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज नहीं है। हर जब मतलब तो गर्मी का मौसम है, मतलब पंखे भी चलाने पड़ते हैं, लाइट भी चलाने पड़ता है, फ्रिज भी चलानी पड़ती है, हर चीज की वो मतलब आपके आशीर्वाद से हर चीज मिल रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया राम सचदेवा की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। बिजली की किल्लत को लेकर ये फतेहाबाद के लोग हैं जो बिजली निगम कार्यालय के बाहर जाकर खड़े हो गए। इन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया, रोष दिखाया, ये पूछा कि हमारे फोन क्यों नहीं उठाए जा रहे और बिजली की आपूर्ति में सुधार आखिर कब होगा। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही कई सवाल जो हैं वो उठ खड़े हुए। आखिर बिजली की समस्या का समाधान कब होगा, क्यों परेशान है ये लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में कब होगी बिजली की आपूर्ति, बिजली निगम कर्मचारी आखिर अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे। जब निगम कार्यालय पर लोगों की भीड़ लगी देखी इन्होंने तो इनकी नींद टूटी और बिजली की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने काम शुरू कर दिया। अगर पहले ही फोन उठा लेते और समस्या पर समाधान ढूंढने की कोशिश कर देते तो शायद ये हालात ना बनते। लेकिन फिर भी बिजली की किल्लत को लेकर क्या आप भी परेशान हैं? आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में किस तरह के हालात है, बिजली की आपूर्ति हो रही है क्या? नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। बहुत कम समय बचा है, जुड़िए और बोलिए हल्ला। लगातार आप नंबर देख पा रहे होंगे। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में आप अपने इलाके का हाल हमें बताएं। बिजली की किल्लत झेल रहे हैं या बिजली की आपूर्ति सही तरह से आपके घरों तक पहुंच रही है? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। जुड़िए हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। फतेहाबाद की इन तस्वीरों के साथ बिजली पर आज हम आपके साथ बात करने के लिए, हल्ला बोलने के लिए इस कार्यक्रम के जरिए जुड़े। आखिर बिजली की समस्या का समाधान कब होगा, ये फतेहाबाद के ये लोग बिजली निगम कार्यालय के बाहर जाकर पूछ रहे हैं। ढेरों सवाल है इनके पास, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति कब होगी, बिजली निगम कर्मचारी आखिर अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे। जब बिजली निगम कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ पहुंची और उन्होंने वहां हल्ला बोला, उसके बाद अधिकारियों की नींद टूटी और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो क्या इस तरह के हालात पनपने पर ही कार्रवाई होगी और ऐसे हालात पनपने की नौबत ही आखिर क्यों आती है? देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र बोलिए हल्ला। हेलो, बोलिए सर। हाँ जी, यहाँ लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ बिजली दफ्तर में फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते, फोन बिजी कर देते हैं अपना। 3-3 घंटे में लगते रहो, फोन बिजी कर देंगे अपना। वो सर फोन कहाँ से किया आपने? पेवा से, पेवा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, पेवा कुरुक्षेत्र के हालात भी आप देखिए, फतेहाबाद की तस्वीरें, और फोन देवेंद्र ने किया है कुरुक्षेत्र से, तो वहां के हालात किस तरह के हैं आप देवेंद्र से सुन सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वहां पर परिस्थितियां जल्द बदलेंगी। देवेंद्र बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राहुल जुड़ गए। राहुल बोलिए हल्ला। मैम यहाँ पे ये जो फतेहाबाद में है, मेन फतेहाबाद में, हाँ। यहाँ पे बिजली 4-5 घंटे से आ नहीं रही है। फोन किया था आपने? हेलो मैम। राहुल फोन किया था आपने, कंप्लेन दर्ज करवाई? यस मैम। क्या जवाब मिला? कोई जवाब, फोन ही नहीं उठाते हैं। कोई फोन ही नहीं उठाता है। ये फोन जो है वो फतेहाबाद से। अब आप समझ रहे होंगे कि हमने जो तस्वीरें फतेहाबाद की दिखाई हैं वहां लोग कितने परेशान है। बहुत शुक्रिया राहुल, उम्मीद करते हैं तुरंत कार्रवाई हो। यहाँ पर नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। आपके इलाके में बिजली की आपूर्ति को लेकर किस तरह के हालात बने हुए हैं? सही तरीके से बिजली आपके घरों तक पहुंच रही है क्या, या ऐसी किल्लत आप भी झेल रहे हैं? हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए और हमें बताइए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आखिर बिजली की समस्या का कब होगा समाधान? ग्रामीण क्षेत्रों में कब होगी बिजली की आपूर्ति? शहरी क्षेत्रों में काफी परेशान है लोग, किसानों को ज्यादा परेशानी। खेती करें तो बिना बिजली के कैसे? बिजली निगम कार्यालय के बाहर आखिर इकट्ठा क्यों होना पड़ा फतेहाबाद के इन लोगों को? बिजली की किल्लत आखिर दूर कब होगी? वो लापरवाह अधिकारी नहीं तो और क्या कहे जाए, जो लोगों के इकट्ठा होने पर तो काम शुरू कर दिया, लेकिन पहले उन्होंने फोन कॉल्स का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र बोलिए हल्ला। ये बिजली दफ्तर में कंप्लेंट करते हैं, फोन अपना बिजी कर देते हैं। बिजी 3-3 घंटे फोन बिजी रहता है, लाइट होती नहीं है, बिजी कर देते हैं अपना फोन। ये हमारे को दिक्कत है यहाँ बहुत।
बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ इस तरह की परेशानी। बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए देवेंद्र बेत्रा। आप भी फोन करें, नंबर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। रतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन जी बोलिए हल्ला। हाँ जी मैडम, मैं रतन कुमार बोल रहा हूँ पनोल से। और बिजली की इतनी बड़ी किल्लत है, कल सुबह 10 बजे की गई थी, शाम को करीबन 4 बजे आई है और बिजली बोर्ड में फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता और बिजली के वोल्टेज इतने कम आ रहे हैं कि पूछो मत, कोई सामान चल नहीं पा रहा है, इतने परेशान है बिजली वालों का। बहुत शुक्रिया रतन फोन करने के लिए। तो कमोबेश सभी जगह पर हालात एक जैसे, जितने भी फोन कॉल्स हमें आए, जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, उन्हें सुनकर ऐसा ही लगता है ये स्थितियां बदलनी चाहिए। लोग बेहद परेशान हैं। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।